साईं की बात। बच्चे, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ नामुमकिन है? नहीं, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बाबा के लिए नहीं। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए मुमकिन करके दिखाएगा, बिल्कुल करके दिखाएगा। और तुम्हारे घर में बहुत जल्दी शुभ कार्य होने वाला है। बहुत जल्दी मेरे बच्चे मांगलिक कार्य होने वाला है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरी बात को, हर किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं मेरे बच्चे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। तुम बहुत गुस्सा करने लगे हो, बहुत चिड़चिड़े से हो गई हो। ऐसे चिड़चिड़ापन नहीं करते हैं। कहीं और का गुस्सा कहीं और नहीं निकालते हैं। समझ रहे हो ना? कम गुस्सा किया करो। जितना कम गुस्सा करोगे उतना मन शांत रहेगा, नहीं तो अशांत रहोगे। और सुनो मेरी बात को, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो ना अपने जीवन में, बहुत तरक्की पाना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तो करो ना, किसने मना किया। लेकिन एक बात बताओ, जब सब कुछ करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, सब कुछ करोगे तो कैसे करोगे? शरीर के साथ ना। और शरीर पर ही तुम ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे मेहनत हो पाएगी? कैसे शरीर तुम्हारा साथ दे पाएगा तुम्हारी मेहनत में? बताओ। सबसे पहले तुम्हें मेहनत के लिए ना अपने शरीर को ध्यान रखना पड़ेगा। अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो तुम एक दिन में 1000 काम कर सकते हो, भाग भाग कर काम कर सकते हो। लेकिन अगर शरीर ही नहीं चलेगा तो तुम 10 काम क्या, तुम एक भी काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दो। वहाँ पर तुम खाना पीना सब छोड़ देते हो। खाओ पियो मेरे बच्चे। खाओगे पियोगे नहीं, शरीर पर ध्यान नहीं रखोगे, आराम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। और सुनो, तुमने जो चीज़ जहाँ तक भेजी थी ना मेरे बच्चे, वो रास्ते में चीज़ें रुक गई, अटक गई हैं। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज़ अटक गई है, रुक गई है, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। इतना मत परेशान हो। तुम्हारी चीज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक तुम भेजना चाहते हो। मत हो परेशान, ठीक है? इतना परेशान नहीं होते मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और सुनो, मन की पीड़ा को मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे मन पर क्या बीतती है ना, तुम्हारे मन की क्या पीड़ा है ना, मैं सब जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मुझे ज्ञात है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हाँ, मानता हूँ कि जिससे तुम्हें उम्मीद थी ना, उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ना। और मेरा कोई बच्चा है, वो भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मेरे आदेश अनुसार वो तुम्हारा भी साथ दे रहा है। और ऐसे ही तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं तुम्हें बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं हूँ ना तेरा सहारा, स्वयं तेरा साईं तेरा सहारा है मेरे बच्चे। और मैं किसी भी रूप में आकर ना तेरा सहारा बनता हूँ। हर माध्यम से, हर रूप से तेरे पास आता हूँ। जब जब तुम मुझे बुलाते हो या नहीं भी बुलाते हो ना, तब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अकेले सब कुछ नहीं कर पाते हो, घबरा जाते हो, तुम इतनी जल्दी आगे चीज़ों का फैसला नहीं ले पाते हो। मुझे मालूम है, तुम डर जाते हो, घबरा जाते हो, सहम जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो इतने सालों में हुआ ना, कि तुम मानसिक तनाव से इतने ग्रस्त थे कि तुम सही फैसला ले ही नहीं पा रहे। तुम खुद नहीं जान पा रहे कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। बस तुम इसी में फंस गए हो, इस असमंजस में हो तुम। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें इस असमंजस से बाहर निकाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों बाद सही और गलत दिखने लग जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी तुम्हें पहचान नहीं हो पा रही, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले वक्त में तुम खुद कहोगे कि साईं, मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। समझ गए? और सुनो, कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे आसपास जो 2 मुखौटे लगाकर घूम रहा है। उससे थोड़ा सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी ज़ुबान बहुत मीठी है, लेकिन उतना ही तेज़ उसका दिमाग है। तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हारे मन की सारी बातें जान लेता है, लेकिन अपने मन की कोई भी बात तुम तक नहीं कहने देता, तुम तक नहीं बताता है। तुम जब जब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो ना, वो बातों को टाल जाता है या बातों को घुमा देता है। लेकिन वो जब तुम्हारे बारे में जानना चाहे ना, तो तुम सब कुछ उसे बता देते हो। जरा सा कुछ पूछता है, तुम सारा बताते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो तुम, समझ गए? और सुनो, तुम ना
एक जगह जाने वाले हो और वहाँ पर ना तुम्हें मेरा मंदिर मिलेगा। उस रास्ते में तुम्हें मेरा मंदिर मिलेगा और वहाँ पर तुम जब जाओगे तो मेरा माथा ज़रूर टेकना, मेरे आगे आकर माथा टेकना और मेरे चरणों को स्पर्श करना। तुम्हें वहाँ से बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और वहाँ से तुम्हें कुछ मिलेगा भी, कुछ ऐसा मिलेगा जिसे तुम देखते दंग रह जाओगे। तुम देखना और सुनो मेरी बात को। जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरी सहायता की ज़रूरत है, तुम मुझसे कहना, मैं हाजिर रहूँगा वहाँ पर तुम्हारे लिए, ठीक है। और सुनो, तुम जहाँ हो ना वहीं रहकर तुम मेरा नाम जाप करो, वहीं रहकर तुम मुझे याद करो, मैं तुमसे मिलने वहीं आ जाऊँगा। इधर उधर बिल्कुल भी भटको मत। और जो तुम्हारे व्यर्थ के सवाल होते हैं ना इधर उधर के, वो मत किया करो। उन सवालों को अपने मन में मत आने दिया करो, क्योंकि वही सवालों की वजह से ना तुम्हारा दिमाग बहुत असंतुलित रहता है, तुम्हारे चीज़ें बहुत असंतुलित सी हो जाती हैं। जब तुम्हारा दिमाग खराब होता है ना तो तुम ढंग से काम भी नहीं कर पाते हो। तो मत सोचा करो, व्यर्थ के सवाल तुम्हारे मन में आने नहीं चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहो ना, तुमसे 1000 बार कहा है कि सकारात्मक रहो, समझ रहे हो बात को। और सुनो, तुम कुछ भी लेने जा रहे हो ना अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, तो अपने तक ही रखना। ज़्यादा दुनिया में दीन दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, शेखी झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ करने की, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे घर में हालांकि कोई है ऐसा जो बहुत शेखी झाड़ता है, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, तो उसे भी रोकना, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे बच्चे तुम्हारे घर में कितनी गंदी नज़र है, कितने लोगों की नज़र है। थोड़ा बच के रहो, उन लोगों से, उन चीज़ों से बच के रहो, ठीक है। और सुनो, कोई है जो तुम्हें बहुत याद कर रहा है मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बहुत अपना है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें बहुत दिनों से बहुत याद कर रहा है। अगर हो सके तो इन त्योहारों पर जाकर मिल आना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस त्योहारों पर तुम्हें छुट्टी रहेगी, तुम मिलकर आ सकते हो, तो वहाँ पर मिलने ज़रूर जाना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत बहुत याद कर रहे हैं, बहुत दिनों से याद कर रहे हैं, तो ज़रूर जाना उनके पास में मिलने, ठीक है। और सुनो, जो तुमने काला धागा बांधा हुआ है ना अपने पाँव में, उसे बांधे रहना, उसे खोलना कभी भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल मत खोलना, ठीक है, क्योंकि उसी से तुम्हारी रक्षा हो रही है। और सुनो, तुम्हारे घर में जो मेहमान आने वाले हैं ना, उनका अच्छे से स्वागत करना, ठीक है, क्योंकि वो मेहमान नहीं, वो मेरे भेजे हुए बच्चे हैं। उनका तुम अच्छे से स्वागत करना, उन्हें अच्छे से रखना, उनकी अच्छे से खातिरदारी भी करना, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से कोई ऐसा इंसान हो ना जो बात बात पर कमियां निकाले, तो तुम ध्यान मत लगाना, ठीक है, क्योंकि दुनिया का काम है कमियां निकालना। तो बस तुम ध्यान मत देना, तुम जितना ध्यान दोगे उतना तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस तुम हंस के खेल के अपने काम करते चलो, अपने फ़र्ज़ों को निभाते चलो। और रही बात और लोगों की, तो वो और लोग समझ जाएंगे ना कि तुम किस तरह की हो, तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने कर्म करो, अपने कर्म करो, और जो इज़्ज़त बन सकती है तुम उनकी इज़्ज़त करो बस, और तुमसे और कुछ नहीं मांगता मैं, ठीक है। और सुनो, बहुत देर रात से सो रहे हो तुम, बहुत देर रात तक सोते हो तुम, थोड़ा सुबह जल्दी उठा करो मेरे बच्चे, सारे काम तुम्हारे उलझ जाते हैं। थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर और सही समय पर सोना शुरू करो, जल्दी सोना शुरू करो, जिससे कि अगला दिन तुम्हारा बहुत ताजगी भरा, फुर्तीला भरा हो, जिससे कि तुम अपने सारे काम कर सको। होता क्या है ना कि तुम थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, सुबह देरी से उठते हो, फिर सारे काम तुम्हारे रह जाते हैं, फिर नहीं हो पाते। और तुम जानते हो ये दिन त्योहारों के हैं, इन त्योहारों पर हबड़ा तबड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। और सुनो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे जीवन में जो बहुत परेशान कर रही थी ना तुम्हें, लेकिन अब उनका समापन होने वाला है, वो ख़त्म होने वाली हैं। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो मेरी बच्ची, मुझे मालूम है कि तुम्हें पायल बहुत पसंद है, तुम्हें पायल चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें पायल ही दिलाऊंगा, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।